हेलो, हाय, नमस्कार, बहुत सा प्यार। हाजिर हूँ फिर एक बार। मैं पुनीता, आपकी दोस्त, हम सफ़र और चाहे तो हमराज भी, क्योंकि आपका बहुत सारा प्यार भी तो इसी एक नन्हे से दिल में छोटी छोटी तहें बनाकर समेट कर रखना है ना। क्योंकि प्यार ही तो वो भार, वो एनर्जी है जो जीवन को लंबी दौड़ लगाने के लिए फ्यूल का काम करता रहेगा। ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, सिंपल सी बात है। प्यार दो, प्यार लो, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो, दुआ दो, दुआ लो। यानी सीधी सी बात, जो चाहिए वो चाहना छोड़कर बांटना शुरू कर दो। बस फिर यूनिवर्स के मिरेकल्स देखिए। बहुत लंबा वक्त निकला जहां हर दिन हर पल कई लेसन्स मिल रहे थे, लेकिन उन्हें सीख कर समझ कर ही तो आगे बढ़ना चाहिए था ना। ये मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, ताकि कल को किसी को यदि बताना चाहो तो अपना खुद का एग्जाम्पल दे सको। ऐसा मैं वैसे वर्षों से करती चली आ रही हूँ, क्योंकि खुद से ज्यादा खूबसूरत उदाहरण हम और कोई भी प्रस्तुत नहीं कर सकते। क्योंकि और किसी के उदाहरण पे और किसी की बात पे हम वो विश्वास नहीं कर सकते जो खुद की बात पे, खुद के उदाहरण पे कर सकते हैं, क्योंकि उसके साक्षात प्रमाण हम खुद होते हैं। जैसे स्वयं को चोट लगने पर ही मनुष्य को दर्द का वास्तविक आभास होता है ना, इसीलिए ईश्वर अपने सबसे प्रिय, सबसे गुणी भक्त की कठोर से कठोरतम परीक्षा लेते हैं कि उसे अपने कष्ट के समय, दर्द के समय में भी विश्वास की डोर को कितना थाम के रखा। कब तक यही मानता रहा कि कोई भी बिगड़ी या बनी किस्मत के लिए ना तो वो आप जिम्मेदार है और ना ही आपके दुख मनाने या किसी दूसरे के कष्ट को स्वयं पर लेने का कोई अधिकार ईश्वर आपको देते हैं। क्योंकि करता धरता तो ईश्वर है, परम शक्ति तो वो है, और जो कुछ भी रचा है, अगर उन्होंने रचा है तो हम तो मात्र साधन हुए ना। जब प्रत्येक व्यक्ति का अच्छा बुरा, सही गलत उसी के कर्म निर्धारित करते हैं, तो आप तो मात्र प्रार्थना के पात्र हैं। बस ईश्वर से उनका भला मांगिए, अपना भला मांगिए और सबका भला मांगने का परम धर्म कीजिए, बस। लेकिन स्वयं को खुश ना रख के या अप्रसन्न रह के कष्टकारी समय को न्योता नहीं देना है, ये गलती हरगिज नहीं करनी है। तो क्या करना है आपने? आस का एक छोटा सा नन्हा सा दिया अपने जीवन में सदा जला के रखिए, ताकि अंधेरा दूर हो। दिए का प्रकाश सुबह नहीं ला सकता, ये तो हम भी मानते हैं। सूरज नहीं बन सकता, ये भी सच है, लेकिन घुप अंधेरे को तो दूर कर सकता है ना। इसलिए विश्वास का दिया, छोटा सा आस का दिया सदैव जलाए रखिए। कुछ वक्त पहले एक कहानी अचानक ही सुनी भी, पढ़ी भी, फिर पता चला कि वो एक सच्ची कहानी थी। ईश्वरीय शक्ति के चमत्कार कई बार हमें दिखाए जाते हैं ईश्वर के जरिए, लेकिन हम पढ़ के, सुन के और मात्र मनोरंजन भर करके रह जाएं और उसे समझे ना, या फिर जीवन में आत्मसात ना करें, या फिर उनके प्रति अपनी श्रद्धा को तब भी ना जागने दें, तो फिर तो हमारी आत्म यात्रा आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब आपको उत्सुकता हो रही होगी उस कहानी की, तो आइए बहुत छोटी सी इस कहानी को आपके समक्ष रखती हूँ। एक घना जंगल था जहाँ एक अम्मा अकेली रहती थी। कैसे, किसकी, कहाँ, क्यों, इन सवालों का कोई जवाब नहीं। कोई उस अम्मा के द्वार पर बस अपना एक नन्हा सा बच्चा छोड़ के चला गया। वो बच्चा जो शरीर से लाचार था, बहुत ही खूबसूरत नन्हा सा बालक, लेकिन शरीर से लाचार, जिसे देखकर अम्मा को उस पे तरस भी आ रहा था और उनकी आंखों से आंसू भी बहे जा रहे थे। लेकिन उसके मुख पे एक अजीब सी चमक थी और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान भी। अम्मा ने बालक को उठा लिया और सीने से लगा लिया। अम्मा को लगा कि जरूर ये कोई ईश्वर की लीला है, और वो बालक को पालने लगी। जो आसपास से मिलता उसे जैसे तैसे खुद भी खाती और उसी से बच्चे का पेट भरने का प्रयत्न करती। यूं तो अम्मा ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा था ईश्वर से, लेकिन ऊपर आसमान की तरफ दोनों हाथ फैला उस बच्चे के लिए दिन रात दुआ मांगती। उसे घर परिवार से जोड़ने का स्वप्न देखती और एक आशा का दीप सदैव जला रखती अपने मन के भीतर, अपनी कुटिया के भीतर। एक दिन एक भटकता मुसाफिर वहां से गुजरा। तेज आंधी आ रही थी तो उसने अम्मा की झोपड़ी में शरण मांगी और विश्राम करने की प्रार्थना की।
अम्मा ने उसे अंदर आने दिया। कुछ फल पड़े थे, सो खाने को दिए। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर यात्री ने पूछा, अम्मा ये बच्चा? अम्मा ने सब साफ साफ बता दिया। यात्री ने बच्चे को देखा तो बोला, अम्मा यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर देश में ना एक डॉक्टर हैं जो ऐसे ही बच्चों का इलाज करते हैं और अब तक कितने ही बच्चों को ठीक कर चुके। उन तक अगर ये बच्चा ले जा सकते तो क्या पता ये बच्चा भी ठीक हो जाता, पर कहाँ मुमकिन है। अम्मा की आंखों में ये बात सुनकर चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल वो थोड़ा सा मायूस भी हुई। भला मैं कहाँ इस नन्ही सी जान को लेकर जा सकती हूँ हजारों किलोमीटर दूर। आज हूँ कल नहीं, न जाने इस बच्चे के भाग्य में क्या है। मौसम साफ हुआ तो यात्री अम्मा की सेवा में कुछ अर्पित करने लगा। अम्मा ने साफ मना कर दिया, बोली, देना ही है तो दुआ दो भाई, मैं तो इस बच्चे को डॉक्टर तक ले जा नहीं सकती। कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि ईश्वर खुद उस डॉक्टर को यहाँ ले आए। यात्री ने हाथ जोड़कर आंख बंद प्रार्थना करी, हे ईश्वर, अम्मा की प्रार्थना स्वीकार करो, और यह कह के चला गया। कुछ दिनों के बाद अचानक मौसम फिर बहुत खराब हुआ। जंगल के ऊपर से एक हवाई जहाज गुजर रहा था जो बेकाबू होकर अचानक जंगल में गिर पड़ा। कितने ही यात्री घायल हुए, कितने ही अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन एक यात्री बाल बाल बच गया था, जिसे खरोंच तक भी नहीं लगी थी। वो वहां से आगे बढ़ा और जंगल में भटक कर इधर उधर कोई शरण ढूंढने लगा। दूर अम्मा की झोपड़ी में एक दिया जलता देखा तो बस उसी ओर दौड़ पड़ा। वहां जाके आवाज लगाई, कोई है? तो अंदर से ही बैठी अम्मा ने बोला, हाँ हाँ आ जाओ, अंदर आ जाओ, मौसम खराब है। यात्री अंदर घुसा। अम्मा ने स्वागत किया और जो कुछ भी रूखा सूखा था उसके आगे रख दिया, और फिर एक फटी पुरानी सी चादर भी दी और कहा कि लो, यही है मेरे पास, तो बिछा लो और सो जाओ। रात को जंगल में जाना सुरक्षित नहीं है, सुबह तड़के निकल जाना। तभी यात्री की निगाह बच्चे की ओर बढ़ी और उसने पूछा, अम्मा ये बच्चा? अम्मा ने उसे बच्चे के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया, लेकिन उस बात के साथ साथ पिछले यात्री की बात भी कह सुनाई। वो यात्री अम्मा की बात सुनकर फटी आंखों और खुले मुंह से देखता ही रह गया, क्योंकि ये वही डॉक्टर था और एक खास विमान पे एक खास सेमिनार के लिए कहीं जा रहा था। जा कहाँ रहा था, किस फ्लाइट को उसने मिस किया, कहाँ से कहाँ वो दूसरे हवाई जहाज में बैठा, लंबा रास्ता नापा, और उस हवाई जहाज का भी एक्सीडेंट हो गया जिसमें और कोई भी बच पाया या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन वो साफ सुरक्षित बच के अम्मा के पास तक पहुंचाया। ये सब चमत्कार नहीं था तो और क्या था। उन्होंने आंखें बंद करी और हाथ जोड़ी। मैं कहाँ जा रहा था, पहुंच कहाँ गया? हे ईश्वर, जब तू चाहता है ना तो फिर इंसान की कोई भी साथ नहीं। नतमस्तक होकर डॉक्टर ने अम्मा को प्रणाम किया और बोला, अगले हफ्ते ही मेरी एक टीम आएगी जो बच्चे को ले जाएगी। मैं वही डॉक्टर हूँ अम्मा, आपकी पुकार मुझे यहाँ खींच लाई। इस बच्चे का इलाज मैं स्वयं करूंगा और ईश्वर चाहेगा तो ये बच्चा जरूर स्वस्थ हो जाएगा। डॉक्टर ने फोन किया और 2 घंटे बाद ही उसे ढूंढते वहां कुछ लोग पहुंच गए। हेलीकॉप्टर के जरिए डॉक्टर को वहां से ले जाया गया, लेकिन अम्मा के विश्वास का दीप जलता रहा। 1 हफ्ते के भीतर ही डॉक्टर की टीम आ गई, बच्चे को ले गई, उसका इलाज शुरू हुआ और कुछ समय बाद बच्चा तंदुरुस्त भी हो गया। और इस कहानी को स्वयं उस बच्चे ने ही दुनिया के सामने लाया। ये था वो विश्वास ईश्वर पर, उसकी करनी पर। कहानी के बारे में आगे कुछ और कहना नहीं है मुझे, क्योंकि और जो भी कुछ हुआ होगा वो भी बहुत अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि जो भी होता है वो अच्छा होता है, ईश्वर की मर्जी से होता है। ये मेरा विश्वास है। आपका विश्वास आपकी परिस्थिति में कितना है? ईश्वर की महिमा और ईश्वर की माया को ईश्वर पर ही छोड़ना सीखिए जनाब। हमारा काम तो अपने कर्तव्य निभाना मात्र है, बस उसी में लगी रहिए पूरी निष्ठा से। कर्म अच्छे होंगे तो यकीन मानिए परिणाम कभी बुरे नहीं होंगे। मेरा कर्तव्य मुझे यही सिखाता है और मैं इसीलिए आपसे साझी करती हूँ दिल की ये बात। आपको कैसी लगी या आपकी सोच को ये कितना बदल पाएगी, ये आप जरूर बताइएगा।
ईश्वर आपका भी मार्ग प्रशस्त करे और आशा का एक नन्हा सा दीप आपके हृदय में भी, आपके आंगन में भी प्रकाशित रखे। यही कामना है और इसी के साथ अब आपसे इजाजत लेती हूँ। जल्दी मिलूंगी इस वादे और शुभकामनाओं के साथ। बहुत सा प्यार, आपकी अपनी दोस्त, आपकी हमराज पुनीता। मेरा नमस्कार।